हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं, अगर आपकी बॉडी में खून की कमी हो गई है, आप अपने ब्लड सेल्स नंबर्स को इंक्रीज करना चाहते हैं और उसके साथ साथ आपकी इम्यूनिटी बहुत ही ज़्यादा वीक हो गई है, जिसकी वजह से आपको बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है और बहुत सारी बीमारियां भी हो रही हैं। तो अपनी इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट करें और जो खून की कमी हुई है, ब्लड सेल्स के नंबर्स को कैसे इंक्रीज करें, आज हम आपको A to Z इंफॉर्मेशन देंगे। पहले तो ये बात करेंगे कि क्यों होता है खून की कमी, बॉडी के अंदर खून की कमी क्यों होती है और उसके साथ साथ उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, क्योंकि कोई भी बीमारी होती है, कुछ भी होते हैं, उसके कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं जिनसे हम ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमें वो बीमारी हुई है। अगर सारी बीमारियों के सिम्टम्स सेम होंगे तो हम आइडेंटिफाई ही नहीं कर सकते तो हमें कौन सी बीमारी हुई। इसीलिए अगर सिम्टम्स जो हैं सबके अलग अलग होंगे तो आइडेंटिफिकेशन में बहुत ही आसानी होती है। तो सिम्टम्स बताएंगे आपको और उसके साथ साथ आपको कुछ ऐसे फूड आइटम्स बताएंगे जिनका आप यूज़ करके अपने बॉडी के अंदर खून को बढ़ा सकते हैं और उसके साथ साथ अपने इम्यूनिटी को भी बूस्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कॉजेज़ के बारे में, क्यों होती है खून की कमी बॉडी के अंदर। सबसे पहला जो है वो है आयरन डिफिशिएंसी। अगर आपकी बॉडी में आयरन की डिफिशिएंसी हो गई है, आप कोई भी ऐसा सोर्स नहीं ले रहे हैं जिसके अंदर आयरन प्रेजेंट होगा, तो वो भी क्या कर सकता है, उससे भी आपकी बॉडी में खून की कमी हो सकती। और नेक्स्ट है वो है विटामिन सी। अगर आप में विटामिन सी की भी कमी हो गई है तो उससे भी आपकी बॉडी में खून की कमी हो सकती है और आपका इम्यूनिटी जो है बहुत ही ज़्यादा वीक हो सकता है। नेक्स्ट इज फॉलिक एसिड। अगर आपकी बॉडी में फॉलिक एसिड की भी डेफिशिएंसी हो गई तो उससे भी आपके ब्लड सेल्स के नंबर्स नहीं इंक्रीज होंगे और आपकी इम्यूनिटी जो है वो वीक हो सकती है। नेक्स्ट इज कोरियोनिक डिजीज। अगर आपको लंबे समय तक किसी भी प्रकार की किडनी डिजीज है या फिर लीवर डिजीज है, उससे भी क्या हो सकता है, खून की कमी हो सकती है और आपकी इम्यूनिटी वीक हो सकती है। अगला जो है वो है सिकल सेल एनीमिया। अगर आपको सिकल सेल एनीमिया, और सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, आरबीसी के नंबर्स जो है वो डिक्रीज हो जाते हैं। तो अगर आपको सिकल सेल एनीमिया है तो उससे भी जो है आपकी बॉडी के अंदर खून की कमी हो सकती है और आपका इम्यूनिटी वीक हो सकता है। क्योंकि जितने भी डेंजरस डिजीज़ें होती हैं, ऐसी बीमारियां जो लंबे समय तक चलती हैं, वो सारी बीमारियां हमारी इम्यूनिटी पे बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट डालती हैं और उससे हमारे ब्लड सेल्स के नंबर्स भी डिक्रीज हो जाते हैं और यही कारण है जिसकी वजह से खून की कमी हो जाती है। तो ये कुछ कॉमन कॉजेज़ थे। ऐसे कॉजेज़ मतलब आपकी बॉडी के अंदर अगर न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स की डिफिशियंसी हो गई तो आपकी बॉडी के अंदर क्या हो सकता है, खून की कमी हो सकती है और आपकी इम्यूनिटी वीक हो सकती है। तो ये कुछ कॉमन कॉजेज़ थे जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारी बॉडी में खून की कमी है। अब उसके बाद सिम्टम्स क्या होते हैं, सिम्टम्स मतलब लक्षण, कैसे हम पता लगाएंगे कि हमारी बॉडी में खून की कमी हुई है। सबसे पहला जो सिम्टम्स है वो है वीकनेस और टायर्डनेस। आप बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर फील करेंगे, आपकी बॉडी एकदम थकावट सी महसूस करेगी, हमेशा आपको मतलब बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होगी। अगर आपको कमज़ोरी महसूस हो रही हो तो आप इससे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं आपकी इम्यूनिटी वीक होगी, तो ऐसा होगा, या फिर उसके साथ साथ अगर आपकी बॉडी में खून की कमी हुई है तो भी ऐसा होता है। अगला जो है वो है प्रॉब्लम ऑन कंसंट्रेशन एंड थिंकिंग। आप किसी भी चीज़ पे फुल कंसंट्रेशन, फुल फोकस नहीं कर पाएंगे और किसी भी चीज़ को प्रॉपरली आप मतलब आपका जो कंसंट्रेशन पावर, आपका जो फोकस पावर है वो भी वीक हो सकता है और आप किसी भी चीज़ को प्रॉपरली सोच भी नहीं पाएंगे। अगर ऐसा भी हो रहा है तो ये भी बताता है कि आपकी बॉडी में खून की कमी हुई है। हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड्स होते हैं उनके भी बहुत सारे फंक्शन हैं, वो भी बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अगर बॉडी में खून की कमी होती है तो प्यूरिफिकेशन प्रॉपरली नहीं हो पाता, क्योंकि ब्लड क्या करता है, जितने भी हार्मफुल सब्सटेंस होते, जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंस होते, उन सभी को रिमूव कर देता है बॉडी में। तो अगर ब्लड में भी कोई प्रॉब्लम होती है, ब्लड में जो है ब्लड के नंबर्स कम होते हैं, तो बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है। अगला जो है वो है आपको इरिटेशन बहुत ज़्यादा होगी, चिड़चिड़ापन आपकी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा होगा अगर खून की कमी हो जाती है या फिर जो है आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। नेक्स्ट इज लॉस ऑफ एपेटाइट। आपको भूख नहीं लगेगी सही से, आपका कुछ भी खाने पीने का मन नहीं करेगा। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो समझ जाइए आपकी बॉडी में खून की कमी हो गई है। नेक्स्ट इज पेल फेस। आपका फेस हल्का सा येलो येलो दिखाई देगा, मतलब एकदम येलो नहीं, हल्का सा ऐसा लगेगा येलो इस फेस हो चुका है। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ये भी बताता है कि आपकी बॉडी में खून की कमी हो गई है। और एक और भी बहुत ही कॉमन सिम्टम्स है वो है आपके हाथों और पैरों में अगर झंझनाहट
झंझनाहट होगा या फिर आपके पैर ठंडे पड़ जाएंगे, तो ये भी बताता है कि आपकी बॉडी में खून की कमी हो गई। तो ये बहुत ही कॉमन सिम्टम्स है, बहुत ही कॉमन सिम्टम्स है जिनसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपकी बॉडी में खून की कमी हुई है। और खून की कमी हो गई है तो इसका ट्रीटमेंट होता है, बहुत सारे टैबलेट्स होते हैं। आयरन डिफिशिएंसी का टैबलेट आता है, फॉलिक एसिड का टैबलेट आता है, विटामिन सी का टैबलेट आता है, तो उसका भी यूज करके उनकी डिफिशिएंसी को आप फुलफिल कर सकते। लेकिन कुछ ऐसे फूड पार्टिकल्स भी होते, कुछ ऐसे फूड आइटम्स भी हमारे नेचर ने हमें प्रोवाइड किया है जिसका यूज करके हम इन सभी की डिफिशिएंसी को फुलफिल कर सकते। तो आज हम आपको वो फूड आइटम्स बताएंगे। अगर आपकी बॉडी में खून की कमी नहीं भी हुई है तब भी आप इनका यूज करिए ताकि कभी भी खून की कमी ना हो, या फिर अगर हुई है तो आप जो भी डॉक्टर ने आपको ट्रीटमेंट बताया है, जो भी सोल्यूशन बताए, उसके साथ साथ आप इन फूड पार्टिकल्स भी यूज करिए। ये भी क्या करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, जल्दी ही आपको उस चीज से आराम मिलेगा। जो सबसे पहला सोर्स है वो है अनार। अगर आप अनार खाते हैं, डेली अनार खा रहे, अनार के अंदर हाई अमाउंट में आयरन प्रेजेंट होता। अनार बहुत ही अच्छा सोर्स होता है किसका, अनार बहुत अच्छा सोर्स है आयरन का। तो अगर आप अनार का यूज कर रहे हैं, अनार खा रहे हैं, अनार का जूस पी रहे हैं, तो आपकी बॉडी में कभी भी जो है खून की कमी नहीं होगी। नेक्स्ट इज रेड येलो पेपर। अगर आप रेड और येलो पेपर का भी यूज कर रहे हैं तो इसके अंदर भी कुछ ऐसे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो खून को बढ़ाने का काम करते हैं। अगला जो है वो है स्पिनच। पालक के अंदर आयरन प्रेजेंट होता है, जिंक प्रेजेंट होता है, विटामिन ए प्रेजेंट होता है और भी बहुत सारे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर आप पालक का भी यूज करें तो ये भी खून को बढ़ाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट इज मेथी। मेथी का साग अगर आप खा रहे हैं तो मेथी के साग के अंदर भी वही सारे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो पालक के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है, ये भी खून को बढ़ाने में बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगला जो है वो है मुनक्का, डेट्स, बीटरूट, ऑरेंज, लेमन, स्वीट पोटैटो, ब्रोकली, कैरेट, सोयाबीन एंड किडनी बीन्स। ये सारे फूड पार्टिकल्स हैं जिनके अंदर हाई अमाउंट में आयरन, पोटेशियम, सोडियम, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी, विटामिन ए, ये सारे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। और सारे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स मिलकर क्या करते हैं, खून बढ़ाते हैं, खून को बनाते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो अगर आप इन सभी का यूज करते हैं तो आपकी बॉडी में कभी भी खून की कमी नहीं होगी। और जो मेन सोर्स होते हैं आयरन के वो तो हो गया, एक हो गया अनार हो गया, एक जो हो गया वो हो गया स्पिनच हो गया, और एक इसमें से हो गया ब्रोकली हो गया, कैरेट। कैरेट के अंदर विटामिन ए हाई अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो अगर आप गाजर खाते हैं तो ये खून भी बढ़ाएगा आपकी बॉडी में, साथ साथ में आपकी आंखों के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। और बीटरूट के अंदर भी हाई अमाउंट में आयरन प्रेजेंट होता है। तो ये कुछ ऐसे फूड पार्टिकल्स हैं जिनके अंदर हाई अमाउंट में आयरन और विटामिन सी प्रेजेंट होता है। तो अगर आप इन फूड पार्टिकल्स का यूज करते हैं तो आपकी बॉडी में कभी भी खून की कमी नहीं होगी और आपका इम्यून सिस्टम कभी भी वीक नहीं होगा। तो अपने इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखिए, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करिए और उसके साथ साथ खून को बढ़ाइए अपनी बॉडी में। उसके लिए आप इन फूड पार्टिकल्स का यूज करिए। और हमेशा हेल्दी लाइफ को फॉलो करने के लिए एक हेल्दी डाइट और एक बैलेंस डाइट को भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। फिर मिलेंगे इसी तरीके से और अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।